हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल में। काफी दिनों बाद एक बार फिर से हम आए हैं एक स्पेशल टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत से स्पिरिचुअल कंटेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और स्पिरिचुअल कंटेंट और लाइफ के लिए जो रियल वैल्यूज रखने वाली चीजें हैं हम उनके बारे में आपको अवगत करवाते रहते हैं। तो आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि हमारी मानवता किस तरफ जा रही है और हम किन रियल वैल्यूज को खोते जा रहे हैं दिन पर दिन। आज के टॉपिक्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिन पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि वो रिलेटेड है क्राइम से। हम बात करेंगे कि जो भी क्राइम रेट बढ़ रही है दिन पर दिन हमारे देश में, उसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि चीजों को, हालात को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उनको छूट भी दी जा सकती है बढ़ने के लिए, वही चीज होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मानते हैं कि कलयुग है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस समय ये सब चीजें बढ़ेंगी, लगातार बढ़ेंगी और अपने पीक पर होंगी, उच्चतम ठीक है पॉइंट पे होंगी अपनी। तो क्राइम ठीक है, रिलीजियस वॉर, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट इन इंडियन कल्चर, एजुकेशन डाउनग्रेड सिस्टम, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी वल्गर एक्टिविटीज आती हैं, जो भी टाइम वेस्टिंग कंटेंट आता है, ठीक है, वो सब, और आज की लाइफस्टाइल हमारी कैसी हो गई है, ये सारे पॉइंट्स हमारे रीजन रहेंगे आज के समय के अनुसार जो हम लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, एक कबीले से समाज बनता है, समाज से पूरे कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से पूरी गांव बनता है, गांव से सिटीज बनती है, सिटीज से राज्य बनता है, राज्यों को मिलाकर देश बनता है, हम सब जानते हैं। और पहली चीज हम बात करेंगे क्राइम की। तो आप लोग को पता है कि क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुराने समय में भी ये सब होता था, पुराने समय में भी क्राइम होता था देश में, लेकिन इस हद तक और इतने बुरे तरीके से आजकल मर्डर्स हो रहे हैं लोगों के। एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे मारा जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े के ऊपर मारा जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो कलयुग के अनुसार ये चीजें आम बात है और भी बढ़ेंगी, लेकिन ये हो रहा है तो इसको किस तरह बदल सकते हैं? सब कुछ हमारे हाथ में। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी के अंदर हम पूरी तरह से तो इन चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम सोच तो रख सकते हैं कि अगर हमारे दिमाग में ये चीज आ तो सकती है कि हमें बदलाव चाहिए, और ये सोच अगर पनपने लगे हर किसी में, तो एक छोटे लेवल पे ही सही बदलाव शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ रही है, इतनी बुरी तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं। हालांकि हम आजकल इंटरनेट पे बहुत एक्टिव रहते हैं, न्यूज चैनल्स जो हैं उनको भी सबसे पहले ऐसी न्यूज चाहिए होती हैं अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और अपना काम चलाने के लिए, उनको भी अपना गुजारा करना होता है। तो वो सारे ये न्यूज़ जो होती हैं आजकल, उनको जो लगता है कि ये ट्रेंड में चल रही है, इस टाइप की न्यूज़ की कैटेगरी हम ट्रेंड में दिखाएंगे तो ट्रेंड में चलेगी। जब कोरोना की बात थी तो कोरोना में कंपटीशन थी, कोरोना को लेकर कंपटीशन थी हर एक न्यूज़ चैनल के अंदर, तो सब कोरोना कर रहे थे। लेकिन बागेश्वर बाबा की जब ट्रेंडिंग चल रही थी तो सबने बागेश्वर बाबा को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जब अतीक का मर्डर हुआ तो सबने अतीक को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो न्यूज़ों का तो यही काम है, न्यूज़ रिपोर्टर्स का तो यही काम है कि उनको भी अपने रोटी सेकनी होती है। तो चाहे वो फिर नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए पूरा देश रेडी हो तो उनको नेगेटिव ही न्यूज़ दिखाओ, लेकिन अपना प्रॉफिट बनाना है इसलिए उनको नेगेटिव न्यूज़ दिखाओ, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज़ देखना पसंद कर रहे हैं। मर्डर से रिलेटेड न्यूज़ होती है तो उसको भी कितनी जल्दी दिखाया जाए, कितनी ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में निकाल के दिखाया जाए, और अगर उसके ऊपर भी व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो उससे रिलेटेड और ऐसे जहाँ पे भी मर्डर होते हैं उनको भी कवर किया जाए और उनकी भी कंटिन्यू न्यूज़ दिखाई जाए। जो सीधी सी बात है, जो ट्रेंड में चलता है उसको अपने फायदे के लिए, अपने, आखिर उनका भी कारोबार है, उनका काम ही यही है, उनको दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन खैर छोड़ो, वो बहुत अलग स्तर की बात है जो कि आज के समय में इस भगदड़ भरी लाइफ में हर किसी को समझ में नहीं आएगी कि किस तरह का आपको दिमाग रखना चाहिए, किस तरह की अपनी साइकोलॉजी रखनी चाहिए, जिससे कि आप एक छोटी सी कदम से अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को बदलने की हिम्मत रख सकते हो। लेकिन ऐसे विचार लाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ये सब सोचने का वक्त किसी के पास नहीं है आज के समय के अंदर। तो दोस्तों, ये सब चलता है न्यूज़ का, मैं आपको बता दूं, जो भी ट्रेंड में होता है सब उसको दिखाने के लिए, उसमें होड़ मची होती है सबको उन चीज़ों को दिखाने के लिए। तो खैर, हमारा ये जो है सारा मैटर नहीं है कि हम इसके बारे में डिटेल से बात करें। हमारा मैटर है, हम क्राइम पे बात कर रहे थे कि ये सब क्राइम जो है इतनी बुरी तरह से किसी को मार देना, 20-20 चाकू से वार कर देना, और इतनी बुरी साइकोलॉजी किसी के दिमाग में होती है, तो ये क्यों हो रहा है? पहले भी होते थे मर्डर पुराने तरीके से। अब देखते हो तो पुराने टाइम में भी, हमारे पास्ट में भी बुराइयां व्याप्त थी समाज में, लेकिन वो सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, तो हर किसी के सामने ये न्यूज इस तरह से नहीं आती थी और सबको इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था, इतना पता नहीं चलता था। आजकल सोशल मीडिया है, हर किसी को 1 मिनट में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, आसपास क्या हो रहा है। पहले भी ये चीजें होती थी, लेकिन अगर अब हम कंपेयर करते हैं कि ये चीजें आ कहां रही है, और हमारा अगला पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट इंडिया में हो रहा है। जितनी भी वेस्टर्न कल्चर है उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सनातन धर्म ने योग सिखाया, आयुर्वेद सिखाया, जीवन जीने की शैली सिखाई। जरूर उसमें कड़े नियम रहे होंगे, जरूर पुराने गुरुकुलों में कुछ बातों को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया गया होगा, लेकिन उनके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस थे, और जिनको आजकल हम अंधविश्वास कहते हैं। जरूर मानते हैं आज के समय के अनुसार कुछ चीजें जो होती हैं वो अंधविश्वास भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें आपको परफेक्ट मिलेंगी किसी एक चीज के अंदर, लेकिन हम मोस्टली देखा जाए तो सनातन ने बहुत अच्छी जीवन शैली सिखाई है, बहुत सी चीजें दी है जिनको आज के समय में हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल बिगाड़ने वाली और खुद को एक स्टैंडर्ड देकर दिखाने वाली वेस्टर्न कल्चर। उसको अपनाकर हम सोचते हैं कि हम आज के समय के अनुसार अपग्रेड हो चुके हैं। उसको वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर हम सोचते हैं कि आज के समय के अनुसार हम में आज के समय के अंदर आज की पीढ़ी के साथ चलने का एटीट्यूड आ गया है। लेकिन उन नई चीजों को अपनाकर आप किन रियल लाइफ वैल्यूज से रिलेटेड चीजों को खो रहे हो, वो आपको महसूस नहीं हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, क्योंकि आपको वो महसूस नहीं होता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सारी चीजें ही वेस्टर्न और सारी चीजें ही उन चीजों से रिलेटेड है जो कि आपको हमारी संस्कृति से, हमारी कल्चर से दूर करती हैं। भारत की क्राइम रेट जो दिन पे दिन बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि हम अपनी रियल लाइफ वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी धर्म को भूलते जा रहे हैं, रिलीजियस वॉर में पड़ रहे हैं, बहस में पड़ रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा के पूरे देश में राजनीति होती है।
किसी को भी पकड़ के उससे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और खुद भी जय श्री राम का नारा लगा के ये सोचते हैं कि हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से कोई हिंदू नहीं बन सकता, कोई सनातनी नहीं बन सकता। अपने अंदर भी देखो, तुम्हारी आत्मा क्या है। तुम्हारी आत्मा में किसी को टॉर्चर करना, किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ अन्याय करना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुराई हो सकती है। अगर वो व्याप्त है, फिर तुम जय श्री राम का नारा लगा के कहते हो कि हम सनातनी हैं, हम भगवाधारी हैं। ये सिर्फ राजनीति है और इससे जवानी के अंदर ये दिन सारे तुम्हारे यही करते हुए निकल जाते हैं और तुम सोचते हो कि हम अपने धर्म के लिए बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट को फायदा मिलता है कि उनका एक पक्ष एक खड़ा हो जाता है उनके पाले में और उनको तो वोट चाहिए। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी मानसिकता को एक धार्मिक एजेंडा बनाकर फायदा उठा के उनको कारोबार से दूर रख के उनको शिक्षा से भटकाकर इन चीजों में लगाकर उनकी लाइफ, उनका करियर बर्बाद करके, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना फायदा उठाती हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और बात कर रहा था मैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की। ये जो आज जिस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं, आज जिस तरह से साइकोलॉजी बन रही है, आज से 20-30 साल पहले तक वेस्टर्न में इस तरह के मर्डर्स होते थे। जिन रिश्तेदारों में जो प्रेम प्रसंग के मामले में एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, जो डेटिंग्स, मल्टीपल डेटिंग्स हो रही हैं, जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ कहां से रही है? मोस्टली चीजें वेस्टर्न से आ रही है। आप देखोगे तो यही पाओगे कि भारत अपना अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा है, जो नजर नहीं आ रहा है किसी को। भारत अपनी कल्चर को भूलता जा रहा है। तो उसके अनुसार उसका मतलब यही है कि हम वेस्टर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो वेस्टर्न को फॉलो कर रही है और इस भीड़ में हम खुद को दूसरों के जैसा पाते हैं। तो हमें लगता है कि हम सब नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है, सब जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। इस भीड़ में, इस वेस्टर्न्स को फॉलो करने वाली, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली करोड़ों की संख्या की जो भीड़ है, उसमें हम खुद को खड़ा करते हैं तो पाते हैं कि हमें ऐसा ही महसूस होता है कि सब नॉर्मल है। लेकिन वो आयुर्वेद की लाइफस्टाइल, वो हमारे गुरुकुलों की विद्या जो हमें शांति सिखाती है, जो हमें संयम सिखाती है, जो हमें मोह से, माया से मुक्ति का और इस दुनिया में व्यर्थता की पहचान करना सिखाती है, जो हमें अहिंसा सिखाती है, जो हमें अपने मन की शांति को किस तरह से बनाए रखना है और व्यर्थ के प्रपंचों में पड़ने से कैसे बचना है, वो शिक्षा जो सबसे मूलभूत इकाई है हमारे सनातन समाज की, वो बहुत समय से अपना चिराग बुझाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वेस्टर्न्स को फॉलो करते हैं। आप कला की बात कीजिए, हमारी संस्कृति हमें कितनी चीजें प्रदान करती है, हमारी संस्कृति हमें कितनी चीजें देती है, हम उनको किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। हर चीज में आपको नेगेटिविटी आजकल बढ़ती हुई नजर आएगी, वो दिखेगी। कला की बात करते हैं, संगीत, कवि, लेखक 90s से पहले ये जितने हुआ करते थे और 90s से पहले इनको जितना फॉलो किया जाता था, इनको जितना सुना जाता था, इनको जितना पसंद किया जाता था, आज के समय में इसके बजाय लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। उनको हमारे साहित्यिक संगीत से कोई मतलब नहीं है, उनको कवि से कोई मतलब नहीं है, उनको आजकल सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो चीजें आ रही है उनको अडॉप्ट करने का चलन चल रहा है। तो इस तरह से एक पॉइंट हमारे सामने यही आता है कि हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं दिन पर दिन, जो कि भारत के अस्तित्व का लुप्त होना एक तरीके से माना जाता है। मेरी नजर में तो इसे ही हम एक
जो भारत है उसके अस्तित्व का लुप्त होना समझूंगा, जो कि धीरे धीरे हो रहा है। और वेस्टर्न लोगों को फॉलो करते करते हम उनकी जैसी लाइफस्टाइल जीने लगे हैं। भारत अपनी आयुर्वेद को, अपनी योगा को और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, उस लाइफस्टाइल को भूलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी मानसिकता वेस्टर्न्स के जैसी हो जा रही है। और जो क्राइम्स आज से 20-30 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होते थे, वो आज इंडिया में हो रहे हैं, उस तरीके से हो रहे हैं। और जो आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सिचुएशन बनी हुई है, हम देख सकते हैं कि वो फ्यूचर हमारा भी होने वाला है अगर ऐसा ही चलता रहा। खैर, कलयुग है, फ्लो में जो चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन एक सोच जो कि अभी भी हमें जिंदा रख सकती है, अपनी संस्कृति से जोड़कर रख सकती है और अपने सनातन से जोड़कर रख सकती है, जो कि सदियों साल पुराना है और हमें जीना सिखाता है इंसानियत को बचाकर। तो ये बात मैंने आपको की, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हम रील्स को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हम मूवीज को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। वहां तक तो सारी चीजें सही है। वेस्टर्न कल्चर्स के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल भी जब हम जीने लगते हैं तो हम अपनी संस्कृति को भूलने लगते हैं और उनकी जैसी मानसिकता हम में आ जाती है, और फिर बस बचती है तो सिर्फ नास्तिकता, जो कि हमारे दिल में हमारी इंसानियत को नष्ट करती है। और फिर हमारा दिमाग इस तरह का हो जाता है कि हम बातों बातों पे लड़ने लगते हैं। हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम सांस्कृतिक चीजों को, हम धार्मिक चीजों को, हम उस शांति को नहीं पाना चाहते हैं। हमारे दिमाग में बस स्ट्रेस, दूसरे को हिंसा पहुंचाने की सोच और ये सब पनपते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताता हूं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का असर है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस वॉर। पॉलिटिशियंस ऐसे मुद्दों को ज्यादा उठाते हैं और जो देश की अधिक आबादी वाला समुदाय है, चाहे वो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी पक्ष को लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं पॉलिटिशियंस अपने वोटों के लिए। ये तो हमें समझ आता है। इसके साथ साथ उनकी पावर भी चलती है। अगर किसी एक पॉलिटिशियन ने कोई गलत काम किया है तो उसकी पावर चलती है, क्योंकि उसकी पावर उस पार्टी में है, उसकी जो पार्टी है वो पावर के अंदर है। तो वो पॉलिटिशियन जो है उसको बचा लिया जाएगा, एडी चोटी का जोर लगा के बचा लिया जाएगा, चाहे उसने कितना भी बड़ा जघन्य अपराध किया हो। उसके सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे और उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो हमारे कानून को भी इतनी स्वतंत्रता ये लोग नहीं देते हैं और अपनी पावर का दुरुपयोग करके जिसने भी अनर्थ किया है, जिसने भी गलत काम किया है, उसको बचा लेते हैं। जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको छूट मिलती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका भय जो होता है वो खत्म हो जाता है प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति। और जो भी क्रिमिनल्स हैं वो इतने जघन्य अपराध करने को आतुर रहते हैं कि वो उसको कर देते हैं और फिर उनके जो केसेस हैं वो चलते रहते हैं 2 साल, 3 साल, 10 साल तक। देखा जाए तो आज के समय में न्याय भी सही से नहीं हो रहा है। बहुत से केसेस में जिसमें क्रिमिनल्स के पास पावर होती है वो बच भी जाते हैं। जिन क्रिमिनल्स के पास राजनीतिक कनेक्शंस अच्छे होते हैं, पैसों का मामला होता है जिनके पास, वो पैसे से बाहर भी निकल जाते हैं। पैसों से आजकल सब कुछ खरीदा जा सकता है, पावर भी खरीदी जा सकती है। तो ऐसे क्रिमिनल्स अगर होते हैं जो पैसों के बल पे जेल से बाहर भी निकल जाते हैं, जिनकी बेल भी हो जाती है, तो फिर उन विक्टिम्स का क्या होगा जो बेचारे इतना दर्द सहते हैं? जो वो किसके पास जाएंगे? वो पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस अगर उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है, पुलिस मजबूर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस से जो भी आगे से ऑर्डर्स आते हैं, पॉलिटिशियन जो है केस को घुमा फिरा के इस तरह से रिप्रेजेंट करती है कि जो भी क्रिमिनल है
उसको कम से कम सजा दिलवाई जा सके या जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। तो ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली। ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है, और हमारे देश का नहीं, ये दुनिया में होता आ रहा है और हो रहा है बहुत समय से। लेकिन हम इसे दुर्भाग्य ही समझेंगे, जो कि गलत है एक तरीके से, क्योंकि वो गरीब इंसान कहां जाएगा जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। यह भी एक, जो हम कहते हैं आज का समय है, कलयुग है, इसी का असर है। तो जो है सो गलत है। इस तरह की जो भी केसेस होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स को उनकी सही सजा नहीं मिलती है और सजा के लिए बहुत देर लगा दी जाती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, न्याय नहीं होता है उन गरीबों के साथ, उन विक्टिम्स के साथ, जो कि एक कमजोर कड़ी है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए। इस चीज को भी सही होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रिलीजियस वार का ये मैंने पॉइंट रखा था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, एक दूसरे के समुदाय की लड़कियों से छल कपट करके, उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस मुद्दे को और ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप अपनी बेटी को, अगर आप अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दोगे, ऐसा माहौल, ऐसा देश का माहौल बना के रखोगे कि उनको सही ट्रैक पे रखा जाए, हमेशा से उनकी साइकोलॉजी का ध्यान रखा जाए, उनकी दिमाग के अंदर आने वाली चीजें, वो कहां से कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी बन रही है, इस चीज का अगर खास ख्याल रखा जाए तो पहली बात तो ये कि बच्चों के दिमाग में वो गलत चीजें आएंगी भी नहीं, जिससे उनका ब्रेन वॉश होता है और वो क्राइम करने के लिए रेडी होते हैं। ये सारी जड़ ही हमारी उन चीजों की है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, ये जितने भी क्राइम्स होते हैं खुद की होश पे डिपेंड करता है, खुद की मानसिकता पे डिपेंड करता है। आप इतने सजग बनो कि आप खतरे का आभास लगा सको, आप इतने सजग बनो, आप इतने होश पूर्वक रहने वाले बनो, जिससे कि आपको व्यर्थता का पता चले, जिससे कि आपको पता चले कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, जिससे कि आपकी खुद की सोच भी इतनी डेवलप हो सके कि आपको ये पता रहे कि क्या गलत है और क्या सही है। अनहोनी से बचा जा सकता है, लेकिन इतनी चीजें इतने सजग रूप से आज के समय में नहीं हो रही। कारण वही है, शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ किताबें पढ़ के उनको रटा लिया जाता है और परीक्षा में पास हो जाया जाता है। बहुत से स्कूल्स के अंदर तो जबरदस्ती पास किया जाता है, छात्रों को पढ़ना भी नहीं आता है, फिर जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। हम गलत शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत हमारे दिमाग में मेंटलिटी बन रही है और वो वही फिर हमें एक आतंकवाद की ओर लेके जाती है। जितने भी ये लोग गुस्से में आकर मर्डर कर देते हैं, जितने भी ये लोग अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, हिंसक प्रवृत्ति रखते हैं, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं। तो ये क्रिमिनल कैप्सूल्स बनते कैसे हैं? कारण वही है, इनकी नींव सही नहीं रखी गई। अगर ये नींव सही रखी जाए, जो कि शुरुआत होती है एक सुदृढ़ शिक्षा की व्यवस्था से, जिसकी हम अब भी बात करने वाले हैं, जो कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो भी हमारे देश की गिरती जा रही है। क्या हम पढ़ रहे हैं आजकल और वो कहाँ हमारे काम आ रही है? अगर इन चीजों को एक उस लेवल से लेकर जाया जाता है तो पूरे देश को बदला जा सकता है। पूरे देश को जो है एक, जो भारत पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो एक सुपर पावर है, जो कि सबसे अलग है, जो कि विकसित अपने पैरों पे हो रहा है, अपने बल पे हो रहा है, वो चीज बन सकती है। लेकिन हमारे स्कूल्स में
हमारे शिक्षा के मंदिरों में ही सिर्फ ऐसी ही चीजें आती है शिक्षा के लिए बच्चों के पास कि वो पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, और वो शिक्षा उनके जीवन में कहीं आगे जाके काम आने नहीं वाली है। आपने 12th में जो पढ़ा, आपने 11th में जो पढ़ा, आपने 10th में जो पढ़ा, आपने इतिहास के बारे में जो पढ़ा, आपने साइंस के बारे में जो पढ़ा, चलो वो तो कहीं कहीं तक आपके लिए अपने प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, प्रकृति की चीजों को जानने के लिए वो बहुत जरूरी है। आपने जो इतिहास में पढ़ा उसे क्या सीखा? 2-3 चीजें हिंदी के लेसन्स में आपने पढ़ी, उनसे पता चला कि ठीक है ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, वो वहीं तक रहती है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहां तक उतरी वो चीजें? क्या कोई धार्मिक सब्जेक्ट है? गुरुकुलों के अंदर जो चीजें चलती थी, जो धार्मिक सब्जेक्ट होते थे, अपनी आत्मा को भी विकसित करना होता है इंसान को, इसका भी विषय लगाना चाहिए, नहीं लगता है? अपनी मेंटेलिटी को किस तरह से रखना है, भाईचारे का जो होता है उन चीजों को किस तरह से पनपाना है, इन चीजों की क्लासेस नहीं लगती कभी। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से किस तरह से बचना है, इन चीजों की क्लासेस नहीं लगती कभी, ट्रेनिंग्स नहीं होती कभी। इतना टाइम किसके पास है? अगर ये बहुत ही गहरा विषय है, इसके बारे में बहुत ही रिसर्च करने की जरूरत है, और इससे ऐसी ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर बदली जाए और इम्प्लीमेंट की जाए, तो आज हम ऐसे अशिक्षित लोगों की भीड़ नहीं खड़ी कर सकते जिनके पास शिक्षा का टैग है बस, लेकिन वो है अशिक्षित, जिनकी मेंटलिटी एक साइको किलर जैसी है लेकिन है वो एमए पास। क्या फायदा उस शिक्षा का? कोई फायदा नहीं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। डाउनग्रेड एजुकेशन सिस्टम जो मैंने पॉइंट रखा है, उसका यही मतलब है। वो शिक्षा आपके इतने काम की नहीं रह जाती है। जीवन के अनुभव जो है, इमोशनल लेवल, सोल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये सब चीजें जब तक इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी शिक्षा के मंदिरों में, और शिक्षक जो हैं वही इतने वो हो चुके हैं, क्या बोले, कि अपनी मर्यादाएं खो चुके हैं, और उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि वो सोचते हैं कि चलो काम चल रहा है, हमें ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं उस लेवल से और भी गहराई में जाओगे तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। जो आप सोच रहे हो कि इतने क्राइम्स, इतना मारना मरना एक दूसरे को, और इतना सजग नहीं होना, इतना मैच्योर नहीं होना कि खुद को उन चीजों से दूर रख पाना, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना सचेत क्यों नहीं है आज का समाज जो है? कारण यही है, रूट्स जो मैंने आपको बताई। इतनी गहराई में जाकर आपको पता चलेगा शिक्षकों की मानसिकता भी ऐसी है कि वो यही चाहते हैं, प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, पहले जैसी चीजें नहीं रही है। कलयुग का असर है जनाब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये कारण है सारे, जिसकी वजह से आज ऐसा समाज खड़ा हो चुका है, उसमें हिंसा ही हिंसा है लगभग। किसी का भी मन शांत नहीं है। एक पल के लिए सोचिए जरा, पूरे देश में लगभग बुद्ध को फॉलो करने वाले, कबीर को फॉलो करने वाले ऐसे लोग अगर हो जाए तो कितनी क्राइम रेट रह जाएगी। उनको समझने वाले लोग हो जाए। हमारे बचपन में हमें जो सिखाई जा रही हैं चीजें, इन इंसानों की जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में जीवन की व्यर्थता को बताने में अपना पूरा जीवन गुजार दिया, इन इंसानों को समझने की अगर हमें मौका दिया जाए, हमारे शिक्षा के अंदर ये सब हमें सिखाया जाए, तो एक लेवल पे आज का युवा जो है वो एक। तो मैंने इन सब चीजों पे हल्का सा प्रकाश डाला है। बाकी ये विषय बहुत ही गहरे हैं, इनके बारे में अगर जितनी चर्चा गहराई से की जाए उतनी ही चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। बाकी मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया पे फैलने वाली सारी चीजें जो भी हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ टाइम हम अपना जो है दिन का गुजार देते हैं और वेस्ट कर देते हैं। हमारा जो यूथ है रील्स बनाता है, और रील्स से हमको इनकम होने लगती हैं और उसी के भरोसे वो चलने लगते हैं। बाकी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। खैर, अपने इनकम सोर्स को ग्रो करे, अच्छे तरीके से अच्छी कंटेंट बना के डाले, उससे तो सही है, वो चीजें सही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हम बहुत सी चीजें देखकर उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। उल्टा हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए
और कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ गलत चीज़ों के एडिक्शन में पड़ जाते हैं। और उस मेंटलिटी के साथ हम अपने लाइफस्टाइल को जिस तरह से हमें जीना चाहिए और नेचुरल वैल्यूज़ को, रियल लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं उनको भूलते जाते हैं। तो ये असर होता है सोशल मीडिया की चीज़ों का हम पे। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें हिंसा की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें हिंसक होने के लिए आतुर करती हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल होने वाले मोस्टली गेम्स और मोस्टली मूवीज़, मोस्टली ऐसे एप्लीकेशंस और जहाँ पे लोग अपने घंटों समय को बिताते हैं और वहाँ से सीखते कुछ नहीं है। बस वो एक तरीके से मायाजाल है जिसके अंदर वो अपना मोस्टली समय गुजारते हैं और तब भी उनको तृप्ति नहीं मिलती है, और वो उसी में अपना समय गुजार के अपनी चीज़ों को, जहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ देना चाहिए, अपने रियल लाइफ की तरफ, अपनी सोल ग्रोथ पे देना चाहिए, उन चीज़ों को ना फॉलो करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना लेते हैं कि उनकी मेंटलिटी भी ऐसी हो जाती है जिससे कि वो लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऑब्स्टिकल है हमारे इस विषय के अंदर, जो कि हमें एक अपने अंतर्मन को जागृत करने से रोकता है, अपनी आत्मा को जागृत करने से, चेतना के लेवल पे, चेतना के स्तर पे जागृत करने से रोकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल हो जाती है जिस तरह से हमने कहा कि ये सारे पॉइंट्स जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे सोच विचार, हमारी धारणाएं और हमारे हम जिन चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरह से उनको प्रायोरिटीज देते हैं, जिस तरह से उनको अपनी रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, और जहाँ पे हम अपना अधिकतर समय गुजारते हैं, वहाँ से जो हम गेन करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसी को हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से वो चीज़ हमारी लाइफस्टाइल के अंदर आती है और हमारी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करती है। तो ये होती है लाइफस्टाइल। तो आज के टाइम में हमारे पास नेक्स्ट चीज़ें जो आती हैं कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इनके अंदर हम क्या सुधार के लिए और कम से कम चीज़ें आज के समय में क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, खुल के उन क्राइम्स पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हमें नहीं नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमारे पास ऐसा कोई रूल्स नहीं बनता है जल्दी से कि जिस आक्रोश के साथ ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, मतलब इनको अंजाम दिया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं हमारे समाज में, जो कि लड़ाई झगड़े करते हुए एक दूसरे को मरने मारने पे आतुर हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई रूल्स जो है ना वो स्ट्रिक्टली नहीं आ रहे हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स आज के समय के अनुसार इसलिए बनाने ज़रूरी हैं, जितनी सज़ा जो भी चीज़ कर रहा है इंसान, उससे अलग ही लेवल की उसको सज़ा दी जाए, उससे अलग ही लेवल का उसके मन में भय व्याप्त किया जाए, जो कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। और हम इसीलिए अपने देश का गुणगान करते हैं कि हमारा देश इतना क्रूर नहीं है, इतना कठोर नहीं है, कि उसके कानून इतना कठोर नहीं है। इसीलिए तो यही चीज़ जो है वो कारण बन रही है कि हमारे देश में क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में डर नहीं है। आज सऊदी जैसी कंट्रीज़ जो हैं, ओमान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, आपको सेफ्टी इंडेक्स के अंदर ऊपर ही मिलेंगी। तो आप जब सर्च करते हैं, नेट पे डाटा सर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ओमान जैसी कंट्रीज़, सऊदी जैसी कंट्रीज़ जो हैं, दुबई जैसी ये सारी जितनी भी आती हैं सिटीज़ वगैरह जो भी हैं, वो सब ऊपर आती हैं सेफ्टी इंडेक्स में, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी बहुत है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के रूल बहुत कठिन है, बहुत ही जटिल रूल है, बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती है। वहाँ पे ऐसे अपराधियों को सीधे मार दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं है। खैर, हमारे देश में ये चीज़ें बहुत ही प्रोसेस के बाद होती हैं, और यहाँ पे इनके बाद ये भी है चीज़ें कि ऐसे भी पॉइंट निकलते हैं कि पैसे से चीज़ें कम भी करवा ली जाती हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है। बहुत जो फैसला वहाँ सुना दिया जाता है, वहाँ सुना दिया जाता है। तो रूल्स हमारे कंट्री के अंदर जो भी मर्डर केसेस होते हैं, जो भी हरेसमेंट केसेस होते हैं, जितने भी हाई लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, उनको कम करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो सामने लाने बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा लोगों के मन में डर जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से एक आरोपी को तुरंत सज़ा दी जा सकती है, उस तरह से एनकाउंटर करना एक तरीके से सही नहीं है। जैसे कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि आरोपियों को मार दिया जाता है। पुलिस जानबूझ के आरोपी को नहीं मारती है। पुलिस को
पकड़ना होता है आरोपी को, तो वो उसके किसी शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचाती है गोली की सहायता से, ताकि उसको रोका जा सके। पुलिस उसको रोकने के लिए उस पर हमला करती है। बाकी पुलिस सीधा उसका एनकाउंटर नहीं करती है, और न्यूज़ वाले बस अपने न्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने न्यूज़ को हवा देने के लिए वही है एनकाउंटर नाम दे देती है, जो कि हम थंबनेल्स में मोस्टली देखते हैं। तो ये चीज़ें तो है। बाकी रूल्स जो है हमारे कंट्री में स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डाइवोर्स के केसेस हैं, जितने भी वायलेंस के केसेस आते हैं, जितने भी ये हरेसमेंट्स के केसेस आते हैं, मर्डर के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं, जितने भी, तो सबके खिलाफ एक अच्छे खासे रूल्स बनने की बहुत ज़रूरत है। उनको फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय के अंदर, भारत के अंदर ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ हद तक क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। फिर और क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है? हाँ, तो मनी पावर जो होती है उसका गलत यूज हो रहा है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके कांटेक्ट में जितने ये क्रिमिनल्स होते हैं, वो यही सोच के क्राइम करते हैं कि हमारी तो पहुंच जो होती है वो काफ़ी हद तक है, तो इसलिए हम कुछ भी करेंगे तो हम बच जाएंगे, जेल में जाकर भी वापस आ जाएंगे। इतने ढीठ और मक्कार किस्म के असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस बोल सकते हैं हम उनको, वो जो कि अपनी जान भी उनकी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन अपनी हदें जो होती है वो पार करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होता है, बिल्कुल भी भय नहीं होता है। तो ऐसे इंसानों को ऐसी सजा देकर उनको महसूस भी करवाना बहुत आवश्यक हो गया है कि इस समाज में उनको किस तरह से रहना चाहिए और अपनी हदें जो है वो पार नहीं करनी चाहिए। तो मनी पावर जो है उसका गलत यूज जो हो रहा है आजकल हर जगह पे, कि पैसे हैं तो वो बच के निकल जाएंगे, पैसे हैं तो बेल हो जाएगी, पैसे से सारी चीजें हो रही है। तो ये चीज भी किसी हद तक कानून बनना चाहिए, और एक निष्पक्षता होनी चाहिए, एक पारदर्शी चीजें होनी चाहिए, जिससे कि इन चीजों को खत्म किया जा सके कि पैसे के बल पे सारी चीजें इंसान कर सकता है, पैसे के बल पे वो जेल से निकल भी सकता है, बड़े से बड़ा अपराधी किसी तरह से अपनी दिमाग को चला के और किसी भी तरह से जुगाड़ करके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये होती क्यों है? इसका एक और कारण है, वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। हम सोच रहे हैं कि करप्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिस तरह से करप्शन की बातें नहीं हो रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने बोला था हम भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो उस तरह से हम सोच रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी बात नहीं हो रही है देश के अंदर। लेकिन मीडिया चाहे इसकी बात ना करे, ये चीजें अभी भी वैसे ही चल रही हैं, और जिसके पास पावर है वो करप्शन भी करते हैं, और इसका फिर मिसयूज भी होता है, जिसकी वजह से ये चीजें भी अनस्टेबल हैं। तो ये भी दूसरा रीजन है। करप्शन को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। घूस देकर भी इंसान बड़े बड़ों को खरीद कर अपने जो है पापों को मिटाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद रियल लाइफ वैल्यूज का तो मैंने आपको बताया ही है। हमें ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और हमें किन चीजों में नहीं फंसना है। इस चीज को हमें स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम से ही स्टार्ट करना बहुत जरूरी होगा। हमें अपने व्यक्तित्व को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, अपनी आत्मा को किस तरह से जागृत रखा जाए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे ग्रंथ और हमारे जो वेद हैं वो हमें दे के गए हैं, और हमारे जो आयुर्वेद है हमारी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए किस तरह से वो सारी चीजें बताते हैं। ये सारी चीजें, उन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आना बहुत जरूरी है। इनका इन्फ्लुएंस नहीं है अभी भी, बिल्कुल भी नहीं है इन्फ्लुएंस। तो इन चीजों का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम के से इन चीजों को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, तो तभी ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। रियल लाइफ वैल्यूज जो है तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर भी इसी के अंदर आ जाता है। इंडियन कल्चर, जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमारी संस्कृति को, हमारे पहनावे को, हमारे संस्कारों को, इन सब को हम भूलते जा रहे हैं और सिर्फ वेस्टर्न को फॉलो करते हुए जा रहे हैं डेली। तो इंडियन कल्चर की चीजें, एजुकेशनल टॉपिक्स, एजुकेशनल वीडियोस, ऐसे मतलब जो हैं वो बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है, उसके बाद से जो उसके किशोरावस्था होती है, उसके अंदर इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो इन चीजों की तरफ उसका रुझान ज्यादा हो। उनके सामने ऐसा कंटेंट परोसा जाए, ऐसा कंटेंट नहीं कि वो रील्स बनाते हैं, ठुमके लगाते हैं, गानों पे नाचते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सब चीजें तो अभी चल रही है, जिनकी वजह से हम अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं।
आज का युवा आज के डबल मीनिंग सॉन्ग्स को सुनना ज्यादा पसंद करेगा बजाय 90s के सॉन्ग्स के। आज की हिंसक प्रवृत्ति की फिल्में, आज की लड़ाई झगड़े वाली फिल्में और आज की अभद्रता वाली फिल्में देखना ज्यादा पसंद करेगा बजाय 90s की उन फिल्मों के जिसमें ईमानदारी, भाईचारा और इमोशनल लेवल की जो फिल्में आती थी। उनको तो बोरिंग कहते हैं हम। यही फर्क रह गया है उस टाइम में और आज के समय में। तो इन चीजों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपने भारत वर्ष को पुनः जीवित कर सकते हैं। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन मैं यही कहूंगा कि हम भारत की आत्मा को मारते जा रहे हैं। हम उस देश के निवासी खुद ही इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और इनसे ऊपर उठ रहे हैं, इनको भूलते जा रहे हैं। यही कारण बन रहा है, इनको छोड़ते जा रहे हैं। यही कारण बन रहा है कि हम अपने भारत को एक तरीके से खो रहे हैं। तो इंडियन कल्चर की आइडियोलॉजी जो है वो होनी बहुत जरूरी है हर जगह पे, और इसको सही तरीके से शुरू किया जाना बहुत जरूरी है। सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एक ऐसे समाज की नींव रखना, ऐसे समाज को खड़े करना जिससे कि हम सही क्या है और गलत क्या है इसका फैसला अपनी आत्मा से कर सकें और जीवन की व्यर्थता को जान सकें। और जीवन के अंदर जो हमें नई चीजें दिखती हैं, जिनकी जो वैल्यूज हमें नहीं दिखती हैं, उन चीजों को देखने की कोशिश करें। ऐसी हमारे अंदर हमारी चेतना का लेवल जो है उस स्तर पे जा सके। ऐसी चीजों का हमारे समाज में होना बहुत जरूरी है जो कि बहुत ही कम स्तर पे हो रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो भी मेरी बातों को सुन रहा है उसके मन में ये सारी चीजें एक बार आए और वो सोच के देखे वो अपने आप को किस लेवल पे पाता है, वो अपने आप को किस श्रेणी में पाता है, कि उसके पास इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस अभी भी है, उसकी चेतना क्या अभी भी जीवित है, या फिर वो भी वही चीजें कर रहा है जो कि लगभग युवा आज के समय में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का यही हमारा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं आज के समय के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और होश में रहिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।